हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो गेमर सिंह में। और आज हम खेल रहे हैं GTA सैन एंड्रियास टोनी की कहानी पार्ट 3। इस कहानी को देखने से पहले गाइस पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। पहले जाएं पार्ट 1 एंड 2 देखें। टोनी अब अपने दोस्तों के पास आया है। स्वीट, उसके ताऊ का लड़का, बिग स्मोक और राइडर तीनों साथ में हैं। और बिग स्मोक कह रहा है कि यार रेस्पेक्ट मनी, मतलब वो पैसे की बहुत इज्जत करता है और लोगों को भी पैसे की इज्जत करनी चाहिए। तो स्वीट कह रहा है कि क्या तू मेरी इज्जत नहीं करता। तो बिग स्मोक कह रहा है कि अरे अरे मैं मजाक कर रहा था भाई, पहले मैं तेरी इज्जत करता हूँ फिर पैसे की इज्जत करता हूँ। बिग स्मोक बोल रहा है कि यार बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाने चलते हैं। मैं एक बर्गर वाले को जानता हूँ, वो बहुत अच्छा बर्गर बनाता है। राइडर भी बोल रहा है कि हाँ यार भूख तो मुझे भी लग रही है, तो चलते हैं पहले बर्गर खा के आते हैं, उसके बाद आगे का सोचेंगे। अब जिस बर्गर वाले के पास ये जा रहे हैं गाइस, वो पहले बर्गर वाला नहीं था। वो माचा गैंग, जो बहुत बड़ी गैंग थी इस सिटी की, उसका लीडर था। बट गैंग ख़त्म हो गई, उसके बाद सब चले गए। तो उसने अपना एक नया बिज़नेस शुरू किया बर्गर का। क्लकिन बेल के नाम से उसने अपनी बर्गर कंपनी शुरू की और आज के टाइम पे वो अच्छा कमा रहा है और इज्जत से रह रहा है। लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वो अब चेंज हो चुका है, वो एक बिजनेसमैन बन चुका है। अब वो कोई गैंगस्टर नहीं है। और ये लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अपना ऑर्डर लिखवा रहे हैं। यहाँ का जो वेटर है वो इनसे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या खाना है। तो सीजे कह रहा है मैं तो 6 लूँगा। यहाँ पे मील्स का नाम है तो राइडर भी वही मांग रहा है कि मैं भी वही लूँगा। और स्वीट कह रहा है कि मैं 9 लूँगा। मतलब यहाँ पे अलग अलग नाम है मील्स के। बट बिग स्मोक कह रहा है भाई मैं तो 6 भी लूँगा, 9 भी लूँगा और फैट 45 तो 2 लूँगा। और ये बहुत सारा खाना बोल रहा है क्योंकि इसको पता है कि मुझे लगी है भूख। तो सीजे और राइडर इसको घूम के देख रहे हैं कि भाई कितना खाएगा, सब कुछ अकेले ही खा जाएगा क्या। सीजे स्वीट से पूछ रहा है कि भाई मुझे थोड़ा बता दो कि माँ की मौत कैसे हुई, कब हुई, किन हालातों में हुई। तो स्वीट कह रहा है कि यार अभी हम बाहर हैं, खाने आए हैं कुछ, मेरा दिमाग ख़राब मत कर। और मैं चाहता हूँ जितना कम सोचूँ उतना ज़्यादा अच्छा है। तो बिग स्मोक कह रहा है कि भाई देख खाना आ चुका है, पहले खाना खाते हैं फिर कुछ और करते हैं। कहते हैं ना हमारे इंडिया में कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बिग स्मोक ने तो खोल के खाना भी शुरू कर दिया है। राइडर कह रहा है कि तू मेरा भी खाना खा जाएगा भाई, मोटे तू मेरा खाना इधर दे। और राइडर ने अपना बर्गर छीन लिया है, सब ने अपना अपना बर्गर ले लिया और खड़े होकर खा रहे हैं। राइडर ने सामने ही कार देख के पहचान ली है कि वो दूसरे गैंग की कार है और उसने स्वीट को बताया। स्वीट कह रहा है कि अभी इनको ख़त्म करना है यहीं पे, सीजे उनका पीछा कर। सीजे भी बहुत गुस्से में है क्योंकि यार उसको बदला लेना है अपनी माँ की डेथ का। इन लोगों ने उसकी माँ को मार दिया। और इनका जो गैंग था ग्रूव स्ट्रीट का, वो कभी नहीं चाहता था कि कभी किसी की फैमिली इन्वॉल्व हो। बट इन लोगों ने सीजे की माँ को मार करके ये बहुत गलत किया है। और सीजे इस चीज़ को कभी नहीं माफ़ करेगा क्योंकि ये इनका रूल होता है, ये इनका एक टैग होता है कि भाई हम फैमिलीज़ को कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम लोगों की कितनी बड़ी लड़ाई हो जाए। इसलिए सीजे आज इनको छोड़ने नहीं वाला। राइडर तो लगातार गोलियां चला रहा है और उनकी कार में आग लग चुकी है। और सी रुक ही नहीं रहा है, स्वीट भी नहीं रुक रहा है। जब तक गाड़ी फटने गई इन्होंने रुका नहीं और लगातार गोली चलाते रहे। और वहाँ पे 2 पुलिस वाले भी घायल हो चुके हैं और उस गैंग के लोग भी मर चुके हैं। इनको अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और अपने सेफ प्लेस पे पहुँचना होगा क्योंकि पुलिस अब इनके पीछे लग चुकी है। पिछले पार्ट में सीजे और स्वीट ने मिलकर दूसरे गैंग की ग्रेफिटीज़ को हटा दिया था आइडलवुड से। और उनको एक मैसेज दिया था कि हम लोग एक्टिव हो चुके हैं, हम लोग फिर से खड़े हो रहे हैं। और आज की लड़ाई के बाद जब इन्होंने उस गैंग के मेंबर्स को भी मार दिया है, उनको ये संदेश मिल जाएगा कि ये खड़े तो हो ही रहे हैं बट अब ये रुकने वाले नहीं हैं और सीजे अपनी माँ की मौत का बदला ज़रूर लेगा। ये वापस अपने सेफ हाउस पे पहुंच चुके हैं और सीजे इनको बोल रहा है कि चलो अब उतरो और अपने अपने काम पे जाओ। और आज बहुत अच्छा काम किया। स्वीट भी काफ़ी खुश है क्योंकि इन्होंने दूसरे गैंग के 2 लोगों को मार दिया है। बट हुआ ये है कि एक पुलिस वाला मर गया है, जो कि थोड़ा सा बच के रहने वाली बात है। अब इनको पुलिस से थोड़ा बच के रहना होगा। इनको यहाँ पे छोड़ दिया। बिग स्मोक कह रहा है कि यार प्लीज़ मुझे मेरे घर पे छोड़ दे, मेरी पैदल जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्योंकि वो खाना खा के बैठा हुआ है और उसका पेट पूरा भर चुका है। तो वो सीजे उसको बोल रहा है कोई बात नहीं, चल भाई तुझे मैं छोड़ देता हूँ घर पे, लेट्स गो स्ट्रेट टू योर होम। और अपना सपोर्ट बनाए रखेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑफ GTA सैन एंड्रियास। और ये पहुंच चुके हैं बिग स्मोक के घर पे और सीजे ने बिग स्मोक को उसके घर पे छोड़ दिया है और बोल रहा है चल भाई बाद में मिलते हैं और अपना ध्यान रख। और थोड़ा पुलिस से अब बच के रहना है क्योंकि पुलिस वाला भी उस मुठभेड़ में मर चुका है जो भी हमने पीछे कही है। और सावधान भी रहना है क्योंकि अब बाकी गैंग्स को समझ आ गया होगा कि ये लोग अब एक्टिव हो चुके हैं और फिर से खड़े हो रहे हैं। स्वीट की कार थोड़ी टूट गई थी जिसके बाद सीजे इसको थोड़ा ठीक कराने लाया है।
वैसे ही पैसे कम है, तो सीजे के पास कोई ना कोई नया खर्चा आता ही रहता है। गाड़ी ठीक करा ली इसने और वापस स्वीट के पास जा रहा है। आप देख रहे हैं टेक्नो गेमर सिंह GTA सैन एंड्रियास गेम प्ले गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फ्रेंड्स, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। ये वापस जा रहा है अब स्वीट के पास उसकी गाड़ी ठीक करा के। ठीक क्या करा ली इसने, फिर से गाड़ी ठोक ली। बट अब पुलिस से थोड़ा बच के रहना होगा, और इन्होंने अच्छा मैसेज दे दिया है अब गैंग्स को कि हम छोड़ने नहीं वाले हैं। और सीजे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। सीजे वापस आ गया है, स्वीट के पास ही जाएगा ये पहले ही, बट उससे पहले इसके पास कॉल आ गया है। सीजे स्वीट के पास आया है, बट उससे पहले स्वीट का फ़ोन आ गया है सीजे के पास कि भाई तू बहुत पतला है, दुबला सा हो गया है, तूने इतने दिन से कुछ खाया ना भी नहीं खाया है, तू घर से बाहर था, माँ के हाथ का खाना नहीं मिला, तो तू ऐसा कर, जा थोड़ा जिम विम कर, बॉडी बना और थोड़ा मसल गेन कर, खाना अच्छे से खा और जिम ज़रूर जा, क्योंकि अब जो हमारी लड़ाई है वो किसी लोकल गुंडों से नहीं है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स से लड़ाई है। बात करने के बाद सीजे ने बोल रहे कि भाई मैं बाहर ही हूँ, मैं अंदर आ रहा हूँ, और वो अंदर आ गया। यहाँ पे राइडर और बिग स्मोक बैठ के बात बना रहे हैं। सीजे इनसे पूछ रहा है भाई क्या कर रहे हो बैठ के, तो बिग स्मोक कह रहा है भाई पत्ते खेल रहे हैं, और क्या कर रहे हो, तुझे दिख नहीं रहा क्या। राइडर कह रहा है भाई यार चीटिंग करता है ये, तो बिग स्मोक कह रहा है मैं चीटिंग नहीं करता, मैं ही हमेशा जीतता हूँ। उसको बोल रहे हैं कि यार हमने पंगा ले तो लिया है, बट हम लड़ेंगे कैसे, हमारे पास ना गन्स हैं ना बड़े बड़े हथियार हैं, उन लोगों के पास ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, पिस्टल से लड़ेंगे क्या। अभी हमारी एक लड़ाई हो गई थी, उसमें ही हमारी आधी से ज़्यादा गोलियां ख़त्म हो गई। स्वीट उसको बोल रहे हैं कि यार मैं एक आदमी को जानता तो हूँ, बट वो पुराना गैंग मेंबर था, बट वो हमारे साथ नहीं है, आपको बालास और वैकोस गैंग के लिए सप्लाई करता है। बिग स्मोक कह रहा है कि तू चिंता मत कर, वो मेरा अच्छा दोस्त था और मैं ट्राई करता हूँ अगर वो हमें गन से देता है तो सीजे बोल रहा है चल भाई तू मेरे साथ चल, हम दोनों चलते हैं, एमिट से गन लेके आते हैं। उसका नाम एमिट है और वो पहले इन सब के साथ ही काम करता था, इन सब के साथ एज अ ब्रदर रहता था, बट वो इन सबको सप्लाई करता था। पहले मेन सप्लायर वो ग्रूव स्ट्रीट गैंग्स का ही था, बट अब जब से चीज़ें चेंज हुई हैं, सिचुएशंस चेंज हुई हैं, इनकी माँ की डेथ हो गई, जिसकी बात सब सुनते थे, वो काफ़ी एजिड थी, बट उनका जो रुतबा था वो सबसे अलग था। उनकी बात सब सुनते थे, जो उन्होंने बोल दिया दैट वाज द फाइनल थिंग। पर अब समय बदल चुका है, अब समय है बालाज और वैगोस गैंग का, जो इस टाइम सबसे टॉप पे हैं। तो इसलिए एमिट को भी पहले सप्लाई उन्हें देनी पड़ती है, फिर वो जिसको बोलते हैं उस गैंग को देनी पड़ती है। अगर उनके खिलाफ जाके उसने किसी को सप्लाई दी तो एमिट को ही वो लोग ख़त्म कर देंगे। पर जो एमिट है वो बिग स्मोक का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए बिग स्मोक इसको बोला है कि चल हम चुपचाप चलते हैं, उससे गन्स लेके आते हैं। ये लोग एमिट के पास आए हैं और एमिट अपनी गन चेक कर रहा था और गोली चल गई। एमिट को लग रहा है किसी और ने इसके ऊपर गोली चलाई, इसको पता ही नहीं है कि बेवकूफ़ से खुद ही गोली चल गई। बिग स्मोक उसको समझा रहा है कि भाई हमने गोली नहीं चलाई, तूने गोली चलाई है। एमिट ने सीजे को पहचान लिया है कि तू जॉन्स ब्रदर है ना, तू कहाँ चला गया था जब तेरे दोस्तों के ऊपर, तेरे भाइयों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था और तेरी माँ को उन्होंने मार दिया। सीजे कह रहा है मुझे भी बहुत दुख है अपनी माँ के मरने का, बट मैं इन गैंग वॉर से दूर जाना चाहता था इसलिए चला गया था। बट एमिट बोल रहा है कि भाई अब ये तेरी डेस्टिनी है और तुझे ये सब करना है। सीजे बोल रहा है कि ठीक है तो हमें गन्स दिखा। तो बिग स्मोक ने चेकिंग के लिए गन उठा ली है, एक पिस्टल ली है इसने पहले। ये लोग पिस्टल से ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पिस्टल कैरी करना आसान भी होता है और उसमें गोलियां भी ज़्यादा आती हैं। बाकी गन्स का क्या है, गोलियां उसमें भले ही ज़्यादा आ जाएँ, ज़्यादा डैमेज हो, बट उन्हें कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये लोग पहले पिस्टल चेक कर रहे हैं, 9mm की पिस्टल्स हैं, और सीजे भी चेक कर रहे हैं कि इनका निशाना कैसा है, इनका डैमेज कितना है। और एमिट इनको बोल रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे अच्छी गन निकाल के दूंगा, मैं भूला नहीं हूँ अपनी वफादारी तुम्हारे लोगों से, मैंने तुम्हारा नमक खाया है सीजे और मैं उसे निभाऊंगा। वो पूरे अच्छे से चेकिंग ले रहा है, घूम घूम के इधर उधर लेफ़्ट राइट देख रहा है कि वो उसका निशाना अच्छा है या नहीं। और वो पीछे पीछे बोल रहा है सीजे को कि भाई ले देख मैं कैसे मार रहा हूँ, तू मार के दिखा। सीजे एक ही जगह खड़ा खड़ा मार रहा है। बिग स्मोक सीजे को कम समझ रहा है, बिग स्मोक को पता नहीं है वो जॉन्स ब्रदर्स हैं, उनके नाम पे गैंग चलता था ग्रोव स्ट्रीट का पूरा। बिग स्मोक उसको चैलेंज बोल रहा है, कह रहा है कि तू इस कार को फोड़ के दिखा, वो भी एक मैगजीन के अंदर, अगर तूने कार फोड़ दी तो मैं मान जाऊँगा। और लो भाई सीजे ने कार फोड़ दी, वो भी आधी मैगजीन में। बिग स्मोक ने एक बोला था। और ये एमिट से पूरा करार करके जा रहे हैं कि भाई हमें गन्स चाहिए और हम तेरे से ही बोरो करेंगे, बट समय और पैसा हमारे हिसाब से होगा, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा पैसा है नहीं, गैंग अभी कंगाली में चल रहा है। एमिट ने इनको बोला कि तुम चिंता मत करो भाई, जब मैं इतने लोगों को सप्लाई कर रहा हूँ तो तुम लोगों को भी सप्लाई कर दूँगा। इस वक्त
इस सिटी का सबसे बड़ा सप्लायर मैं हूँ, मेरे अलावा कोई और सप्लाई नहीं करेगा। सीजे और बिग स्मोक यहाँ से निकल गए हैं। बिग स्मोक बोल रहा है भाई गाड़ी चला और मुझे घर छोड़ दे क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। सीजे बोल रहा है कोई बात नहीं भाई, तुझे मैं घर छोड़ता हूँ, उसके बाद मैं भी निकलता हूँ क्योंकि स्वीट मुझे बुला रहा है। अभी पहले सीजे बिग स्मोक को उसके घर छोड़ेगा और फिर वहाँ से स्वीट से मिलने के लिए निकल जाएगा। और आप देख रहे हैं टेक्नो गेमर सिंह GTA सैन एंड्रियास गेम प्ले गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। सीजे की पूरी कहानी देखने के लिए GTA सैन एंड्रियास के पिछले पार्ट्स को ज़रूर देखें फ्रेंड्स। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैनल पे अवेलेबल हैं। GTA सैन एंड्रियास प्ले लिस्ट में भी जाके आप उन्हें देख सकते हैं। अभी सीजे जा रहा है बिग स्मोक को वापस घर छोड़ने, उसके बाद ये स्वीट के पास जाएगा और इन्होंने गन्स की डील कर ली है अमित के साथ, क्योंकि इन्हें गन्स की काफ़ी ज़रूरत थी बट पैसा इतना नहीं है, इसलिए अभी खाली ये डील करके आए हैं, गन्स लेके नहीं आए। खाली बिग स्मोक के पास अपनी उसकी गन है और सीजे अभी नहीं ले पाए क्योंकि सीजे के पास इतना पैसा नहीं था, बाद में लेने के लिए बोला है। और सीजे बिग स्मोक को उसके घर छोड़ के निकल चुका है। इतने में उसके पास स्वीट का कॉल आ गया। सीजे से पूछ रहा है कि भाई तू वापस से ग्रुप स्ट्रीट्स पे घूम रहा है क्या, क्योंकि उसको पता चला है कि वो बिग स्मोक को छोड़ने आया है। तो वो कह रहा है हाँ भाई मैं बिग स्मोक को छोड़ने के लिए आया था। तो स्वीट उसको बोल रहा है कि तू क्या बनियान में घूम रहा है क्या पूरी स्ट्रीट्स पे, तुझे मतलब कुछ वो नहीं है कि हमारे गैंग, हम लोग कैसा दिखते हैं, हम कैसा रहते हैं, हमारा पहनावा कैसा है। अगर तू ऐसे ही स्ट्रीट्स पे घूमेगा तो लोगों को क्या लगेगा कि ये कैसे गैंग मेंबर्स हैं। तो इसलिए जा, एक ढंग के कपड़े पहन और अपने गैंग को रिप्रेजेंट कर अच्छे से। तो इसलिए सीजे अब जा रहा है अच्छे कपड़े लेने के लिए, बिकॉज दे हैव टू रिप्रेजेंट, क्योंकि ये यही रिप्रेजेंटर हैं। मेन अभी यही लोग बचे हुए हैं, गैंग को इतना बड़ा हम जॉन ब्रदर्स, बिग स्मोक राइडर, ये लोग जैसा पहनेंगे वैसा रहेंगे। तो इसलिए इसको बोला है कि तू जा, अच्छे कपड़े पहन, तब वहाँ घूम, लोगों को दिखा कि हम लोग क्या हैं कैसे हैं। क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो, इनको अच्छे कपड़े पहन के रहना पड़ता है, इनको दिखाना होता है कि वी आर द गैंगस्टर्स। सीजे आ चुका है बिनको स्टोर में और यहाँ पे सेल चल रही है, 50% ऑफ है और उसको सस्ते में बहुत कपड़े मिल रहे हैं। तो सीजे बहुत चीज़ें यहाँ से लेने वाला है। अभी जा रहा है चेंजिंग रूम की तरफ और इसने काफ़ी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। चेंजिंग रूम में जा रहा है ये और सबसे पहले ये ले रहा है जैकेट आर्मी कलर में और इसको बहुत पसंद है। एक लिए इसने ये आर्मी पैंट लिया जो ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए इसने चेंज करके एक ग्रे पैंट ले ली और एक पेंडेंट लिया है जो कि अफ्रीका का मैप रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में इसने एक घड़ी ली है गोल्डन कलर की और एक स्कार्फ मुँह के लिए और एक टोपी ली है। अब ये फुल गैंगस्टर हो चुका है। एक घूंसा भी मार दिया अपने दोस्त को बाहर निकलते ही, कोई यहाँ पे स्ट्रीट का बंदा हो उसे घूंसा मार के निकल चुका है यहाँ से। और अब ये जा रहा है वापस स्वीट को दिखाने जा रहा है कि भाई देख कपड़े पहन लिए मस्त और अब चलते हैं अपने काम पे। स्वीट ने आज की शॉपिंग भी कर ली और आज का मिशन भी हो गया, उन गुंडों को मार कर सबक भी दे दिया। और अब ये वापस अपने घर जा रहे हैं, पहले थोड़ा सोएगा उसके बाद स्वीट से मिलने जाएगा। और ये कार ये पहले अपनी गैराज में लगा लेगा, उसके बाद घर जाके सोएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। GTA सैन एंड्रियास के सीजे की कहानी पार्ट 4 देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।